क्या आपने कभी सोचा है कि चाइना को पैसे देने से कैसे बचे? तो अगर आपको भी इसका आंसर जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उससे पहले आपको ये जानना होगा कि चाइना हमसे पैसे लूटता कैसे है। तो अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बता देना। सो लेट्स स्टार्ट। ये भारत के लिए वन ऑफ द सबसे ख़राब साल था, क्योंकि इस साल हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए थे। ब्रिटिशर्स का मोटिव था भारत से रॉ मटेरियल लेना, इंग्लैंड में भेजना, वहाँ पे उसे फिनिश गुड में तैयार करना और भारत में हायर रेट में बेचना। चीन भी हमारे साथ यही कर रहा है। बस इन दोनों में यही अंतर था कि ब्रिटिशर्स वहाँ से अपना कल्चर लाए थे, जैसे उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स वगैरह वगैरह। ये भारत में नहीं बिकते थे, तो ब्रिटिशर्स ने इनका ट्रेंड चला दिया। अब हर कोई उन कपड़ों को ख़रीदना चाहता था। अब आते हैं अपन चीन पर। चीन हमारे लिए कुछ नया नहीं लाया, उसने हमारी ही चीज़ हमें हायर रेट में बेच दी। ये देखिए कैसे। उसने शुरुआत से ही रेट्स हाई नहीं की, उसने सबसे पहले चीज़ों को सस्ते में बेचना शुरू किया। जैसे ये खिलौना ले लो, अगर ये भारत में 1000 रुपये में बिकता है तो चीन ने इसे भारत में 500 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। इससे सब ने चाइनीज़ आइटम ख़रीदना शुरू कर दिया। इससे इंडियन फैक्ट्रीज बंद हो गई। अब एक बार फैक्ट्रीज बंद हो गई तो चाइना ने अपने आइटम्स की रेट बढ़ानी शुरू कर दी। पहले 800, 1000, 150। अब इस तरीके से चाइना ने पैसे कमाना शुरू कर दिया। तो अब इससे बचे कैसे? तो सबसे पहले अगर आप चाइनीज़ कंपनी में जॉब करते हैं तो वो जॉब छोड़कर इंडियन कंपनीज़ में जॉब करें। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो चाइनीज़ की जगह इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें। हाँ, मैं जानता हूँ अभी आप ये बोल रहे होंगे कि भाई चाइनीज़ कंपनी में जॉब करने पे मुझे ज़्यादा पैकेज मिलता है और चाइनीज़ कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने पे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है। लेकिन भाई आप समझ नहीं रहे, ये आपके लिए टेम्परेरी प्रॉफिट है। अगर आपको परमानेंट प्रॉफिट चाहिए तो आपको इंडियन कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले जॉब्स को ले लेते हैं। अगर आप चाइनीज़ कंपनी में काम करोगे तो आपका टैलेंट, आपकी नॉलेज चाइना के पास जाएगी। मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको पैकेज कम मिलेगा, लेकिन अगर सभी लोग इंडियन कंपनीज़ में काम करें तो इंडियन कंपनीज़ दुनिया के ना सबसे बेस्ट कंपनीज़ होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया से ज़्यादा टैलेंट किसी और देश के पास है। और ये रही कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ की लिस्ट, और ये रही कुछ इंडियंस कंपनीज़ की लिस्ट। अब यही बात आई इन्वेस्टमेंट की, तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आप अपने देश की कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो पैसा आपके देश में ही रहेगा। अगर आप चाइनीज़ कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका देश का पैसा किसी और कंट्री के पास जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले, लेकिन आपकी नई जनरेशन के पास वो पैसा नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो आपने दूसरी देश के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। तो आपको इंडियन कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। ये मैंने इसलिए लास्ट में लिया है क्योंकि आप इसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीदोगे तो बाद में चाइना अपनी रेट बढ़ाएगा 800, 1000, 1500 और ज़्यादा। तो आपको इंडियन प्रोडक्ट्स ही ख़रीदना चाहिए, क्योंकि अगर इंडियन कंपनीज बढ़ेगी तो अपनी नई ब्रांचेस खोलेगी। नई ब्रांचेस खोलेगी तो लोगों को न्यू जॉब्स मिलेगी, और उनको जॉब्स के लिए किसी और कंट्री के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो उसको इंडिया के अंदर ही अच्छी जॉब्स मिल जाएगी। इसलिए हमें कुछ भी करके इंडियन प्रोडक्ट्स ही ख़रीदने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।